जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे बंधुओं का पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है और सबको डेटा वेरिफिकेशन करना है। और डेटा वेरिफिकेशन जब वो करने जाते हैं तो सबसे पहले आधार का कॉन्सेंट खोजता है। आपको आधार नंबर डालना होता है और जैसे ही आप आधार नंबर डालते हैं तो डेमोग्राफी फेल करके दिखाता है। बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा होगा इसके बारे में, लेकिन डिटेल में आज बातें करने वाला हूं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको फायदा होगा और आपको कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम बातें करते हैं कि आधार कार्ड वैलिडेशन स्पर्श में क्यों फेल हो जाता है। जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि आपका नाम, आपका जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे आप स्पर्श का पोर्टल खोलते हैं, उसमें लिखाता है फर्स्ट नेम उमेश, सेकंड नेम कुमार, थर्ड नेम चौरसिया। उमेश कुमार चौरसिया मेरा नाम है, तो फर्स्ट नेम उमेश, सेकंड नेम कुमार, लास्ट नेम चौरसिया। लेकिन आधार में उल्टा है, कुमार उमेश चौरसिया या चौरसिया उमेश कुमार, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा और आपका आधार कार्ड वैलिडेशन फेल हो जाएगा। दूसरा, चूंकि बैंकों से स्पर्श में डेटा ट्रांसफर हुआ है और बैंक बिल्कुल बराबर डेटा रखता है। चूंकि आप बहुत सारे साल से पेंशन उठा रहे थे बैंक में और आपको पेंशन स्लिप मिलता था, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन थी कि आप मेल हैं कि फीमेल है, बैंक में सारे पार्टिकुलर्स दिया हुआ था। लेकिन जैसे ही बैंक से स्पर्श में पेंशन ट्रांसफर हुआ और डेटा भी ट्रांसफर हुआ, तो स्पर्श में कारण जो भी हो, गलती किसी का भी हो, आपको मेल के जगह पर फीमेल या फीमेल के जगह पर मेल आपका स्पर्श पोर्टल पर दिखाई देता है, तो आपका आधार वैलिडेशन फेल होगा। उसके बाद अगर स्पर्श में आपका डेट ऑफ बर्थ अलग है, आधार में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो भी आपका वैलिडेशन नहीं होगा। ये सारी बातें आप लोगों ने अभी तक सीख गए हो व्हाट्सएप के ज्ञान से या यूट्यूब के ज्ञान से। लेकिन जो प्रैक्टिकल बातें मैं कर रहा हूं कि आपके आधार कार्ड में पिन नंबर, यानी पिन नंबर बोले तो पोस्टल एड्रेस का पिन नंबर, जो एड्रेस दिया है उसमें आपका पिन नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए जो आपका स्पर्श के पोर्टल में है, तभी आपका आधार वैलिडेट होगा, नहीं तो वैलिडेट नहीं होगा। जैसा कि ये स्क्रोल बार में देख रहे हैं, ये लिख के आ रहा है कि आपका पिन नंबर आधार में बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आपका आधार वैलिडेट होगा। अब बातें करते हैं कि अगर आपका आधार स्पर्श सिस्टम में अपडेट नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। दोस्तों, जैसे आज डिजिटल जमाना है, आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट आप आधार बेस्ड जो होता है वो आप स्पर्श में नहीं दे सकते हैं और आपका पेंशन बंद हो जाएगा। अब बातें करते हैं कि जब आधार शुरू में लॉन्च हुआ था उस समय डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा रहता था, उस समय सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा रहता था। जैसे देखिए, मेरा 1980 लिखा हुआ है, ईयर ऑफ बर्थ, डेट नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि आधार में ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हुआ है, और स्पर्श में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, तो भी आधार आपका वैलिडेशन फेल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है इस केस में? आपको करना यह है कि पहले स्पर्श में पता करना है कि उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ है, और फिर आधार सेंटर में जाकर के आप अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट उसको रिक्वायर्ड होगी वो आपको लेके जाना पड़ेगा ओरिजिनल, ताकि वह स्कैन करके आपका डेट ऑफ बर्थ आधार में अपडेट कर सके। अब बातें करते हैं एक भाई साहब का, देखिए एग्जांपल। एज पर आधार कार्ड उनके स्पर्श में बिल्कुल सेम डेटा है, फिर भी उनको आधार वैलिडेशन फेल दिखाई देता है, तो क्या करेंगे? इसके लिए मैंने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क किया और पूछा कि भाई इस केस में क्या करें। इसका तो बिल्कुल सेम है, आधार कार्ड में जो नाम है, आधार कार्ड में जो जेंडर है, आधार कार्ड में जो पिन है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है, बिल्कुल सेम स्पर्श में भी, फिर भी इसका वैलिडेशन फेल हो रहा है, क्या करें? रिकॉर्ड ऑफिस ने बोला कि सर आपको इस साल
यानी सपोर्ट रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफिस को पीसीडी स्पर्श के लिए, और पीसीडी स्पर्श उसको टेक्निकल टीम यानी जो है टीसीएस उसको करेक्ट करेगा। ऐसा मैंने पता किया है। और ये सपोर्ट रिक्वेस्ट सिर्फ रिकॉर्ड ऑफिस ही कर सकता है, और उसके लिए आपको अगर ऐसा समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आपको जाना है रिकॉर्ड ऑफिस में, या रिकॉर्ड ऑफिस को आप लेटर भेज सकते हैं, या रिकॉर्ड ऑफिस को आप ईमेल भेज सकते हैं और अपना परेशानी बता सकते हैं आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा करके, और अपना स्पर्श का स्क्रीनशॉट लेकर के बताइए कि ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो सपोर्ट रिक्वेस्ट रेज करेंगे और आपका प्रॉब्लम सोल्व हो सकता है। अब बातें करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमारे बहुत सारे वेटरन्स वो पेंशन तो बहुत पहले से उठा रहे हैं, लेकिन आधार बहुत बाद में आया। अब किसी कारणवश उनके आधार में नाम चेंज है, अब क्या करेंगे? लेकिन एक बात याद रखने की है कि मैक्सिमम बोले तो 100 में से 99% पेंशनर का आधार कार्ड अकाउंट से यानी पेंशन अकाउंट से लिंक है। जब डेटा ट्रांसफर हुआ तो स्पर्श को क्या करना चाहिए था कि सिर्फ उसका आधार नंबर लिख के दिखाई देना चाहिए था, पूछे कि आधार आपका सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो करेक्ट कीजिए, और नहीं तो उसको एज इट इज रखने देने का था, उसको अपडेशन करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि स्पर्श में जो आधार कार्ड का डेटा लिया गया है वो बैंकों से लिया गया, और बैंक बिल्कुल करेक्ट डेटा फीड करके रखा था, क्योंकि आजकल सारे बैंकिंग सिस्टम ने ऑनलाइन लैब सर्टिफिकेट लिया है, और उसी आधार के बेस पर अभी तक उनको पेंशन मिलते रहा है। आधार वेरिफिकेशन के नाम पर उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए था। अब बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसके कारण। अब बातें करते हैं उन पेंशनर की जो बहुत सालों से पेंशन उठा रहे हैं। पेंशन तो बहुत सालों से उठा रहे हैं, लेकिन उनका आधार 2000 के बाद बनना चालू हुआ। 2000 के बाद जब आधार कार्ड उनका बना तो आधार में नाम डिफरेंट है, और आधार के बेस पर ही उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, जैसे पैन नंबर, टैन नंबर, इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट नंबर, और बहुत सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उनके नाम पर है जो आधार कास्ट बेस्ड है। अब चूंकि प्रॉब्लम यहां पर ऐसे होगा कि उनका स्पर्श में नाम अलग है और आधार कार्ड में नाम अलग है, आगे कुआं पीछे खाई। अब कहां जाएंगे? आधार कार्ड में अगर नाम चेंज करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेकर के पैन कार्ड से लेकर के इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड में सब कुछ में आपको परेशानी उठाना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ स्पर्श में आपको नाम चेंज करवाना है, तब क्या करेंगे? तो आपको मैं सलाह देता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गजट नोटिफिकेशन निकलवाना पड़ेगा और 2 न्यूज़पेपर में छपाना पड़ेगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक लोकल लैंग्वेज वाले में, और उसको आपको रिकॉर्ड ऑफिस को भेजना पड़ेगा कि मेरा नाम पहले उमेश कुमार था, अब उमेश कुमार चौरसिया है, और उसी के आधार पर स्पर्श में उनको नाम चेंज करने के लिए बोला जाए। क्योंकि आपका सारा डॉक्यूमेंट, सारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपको एक नाम से, आपको सिर्फ स्पर्श में नाम चेंज करना है। और नाम चेंज नहीं करना, या तो सरनेम आपका ऐड हुआ होगा या फर्स्ट नेम लास्ट नेम आगे पीछे हुआ होगा, कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और अब बातें करते हैं कि अगर आपको आधार कार्ड चेंज करवाना है तो कितना समय लगता है आधार कार्ड अपडेशन में। जनरली ये 3 से 7 दिन लगता है आधार कार्ड अपडेट होने में, और अगर आपका आधार कार्ड एज पर स्पर्श का सिस्टम नहीं है तो क्या आपको पेंशन नहीं मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल आ रही है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि जो आधार कार्ड अगर आपका स्पर्श के सिस्टम में अपडेट नहीं है तो आप ऑनलाइन लैब सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। ध्यान रखिए, आप सिर्फ डिजिटल लैब सर्टिफिकेट यानी ऑनलाइन लैब सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आधार बेस्ड है। लेकिन आप मैनुअल लैब सर्टिफिकेट बिल्कुल दे सकते हैं, और मैनुअल लैब सर्टिफिकेट के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इसको देखिए और आप स्पर्श में मैनुअल लैब सर्टिफिकेट दे दीजिए। क्योंकि मैनुअल लैब सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती है।
आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, वोटर आईडी होगा, ईसीएचएस कार्ड होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हैं सिग्नेटरी अथॉरिटी को, जो आपका मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट साइन करेगा। तो आपका पेंशन रुकने वाला नहीं है। आप दूसरे वेटरन्स तक जरूर बताएं कि अगर आधार वैलिडेशन फेल्ड है तो क्या करना चाहिए, ताकि वो अपना आधार कार्ड चेंज करवा सकें या स्पर्श में नाम चेंज करवा सकें, या अगर दोनों कुछ नहीं हो रहा है तो उनका पेंशन बंद ना हो, इसलिए वो अपना मैनुअल सर्टिफिकेट दे सकें। अगर कोई क्वेरी हो या कमेंट्स हो तो जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।